कंग्रेचुलेशंस, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है। जब ये बात एक वुड बी मदर को पता चलती है वो बहुत खुश हो जाती है एंड एट द सेम टाइम ये लेकर आता है उसकी जिंदगी में एक इमोशनल टर्मोइल। इस इमोशनल टर्मोइल का कारण होता है ब्लड में रेस्ड बीटा एचसीजी लेवल। क्या ये इमोशनल टर्मोइल सिर्फ इमोशनल टर्मोइल होता है या कुछ और भी करता है? वेल, ये साथ में लेके आता है आपके नॉजिया एंड वॉमिटिंग। अक्सर देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में पेशेंट्स को बहुत ही ज़्यादा उल्टी आने की मिचली जिसे हम कहते हैं वो प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं डॉक्टर श्वेता मेहंदीरत्ता, एसोसिएट क्लिनिकल डायरेक्टर मेरिंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद से आप सबके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रही हूँ, विच इज़ नॉजिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। आखिर ये नॉजिया एंड वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी होता है तो इसका हल क्या है? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि हर गर्भवती स्त्री को ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में पेशेंट को सबसे पहले ये परख लेना चाहिए कि उसको सबसे ज़्यादा नॉजिया या वॉमिटिंग किन स्मेल या किन टेस्ट से होती है, क्योंकि वो कारण हर महिला के लिए अक्सर देखा गया है कि अलग होता है। तो उसको यह जो भी कारण होते हैं जैसे ही वो आइडेंटिफाई कर ले तो उससे उसे दूर रहना चाहिए। यानी अक्सर देखा गया है कि जब वो किचन के आसपास जाती है तो उसको नॉजिया हो जाता है, स्पेशली जब खाने में तड़का लग रहा हो या ऑयल जा रहा हो तो उसकी स्मेल उसको चढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसको नॉजिया भी होता है और उसकी एपेटाइट भी लूज हो जाती है। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे खाने की चीज़ें होती है जिनको खाने से भी उसको नॉजिया एंड वॉमिटिंग होता है। स्पेशली चपाती खाने से बहुत सी महिलाओं को देखा गया है कि नॉजिया एंड वॉमिटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या इंसान खाना खाने छोड़ दे? आई वुड रादर से नो। खाना तो आपको डेफिनेटली खाना है, पर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको खाने में अच्छा क्या लग रहा है। आपको जो भी अच्छा लगे उसको आप खाते रहिए, कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहिए, यह बहुत ज़रूरी है। पानी पीना भी एक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब नॉजिया होता है तो हम पानी भी कम पीने लग जाते हैं और वो और हमारे नॉजिया को एग्रवेट कर देता है। पानी हो सकता है आप सादा पानी ना पी सके तो आप क्या कर सकते हैं, आप नारियल पानी पी सकते हैं, आप ग्लूकॉन डी या टैंग उस पानी में मिला सकते हैं, आप कोकोनट वाटर जिस तरह से पी रहे हैं उसके अलावा ORS का भी पानी आप पी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके नॉजिया को सप्रेस भी करेंगी और आपको हाइड्रेटेड भी रखेगी। उसके अलावा आप कुछ भी कार्बोहाइड्रेट्स के जो सोर्सेज होते हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ जैसे किसी को देखा गया कि बनाना खाने से वॉमिटिंग सप्रेस हो जाती है, किसी को बॉइल्ड पोटैटोज जो होते हैं मैश करके खाने में उनको सप्रेस हो जाती है, किसी को ठंडी खीर खाने से सप्रेस हो जाती है। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इसमें ये होता है कि यू शुड ऑलवेज कॉल समबडी फॉर हेल्प। चाहे आप आपके घर में कोई बड़े लोग हैं, आप उनको कह सकते हैं कि थोड़े दिनों के लिए वो कुकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड यू कैन डू सम अदर कोर्स ऑफ वर्क और वर्क एट होम इंस्टेड ऑफ डूइंग द किचन वर्क। अगर आप किचन वर्क से दूर रहेंगे तो मे बी दिस हेल्प्स यू। अनदर थिंग इज, अपने आप को बहुत ज़्यादा देर तक स्टार्व मत कीजिए, भूखे मत रहिए। हमें हर 2 से 3 घंटे में मुंह में कुछ ना कुछ डाल लेना चाहिए। वी शुड हैव स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, यानी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना ज़रूरी खाना चाहिए। इससे भी जो नॉजिया होता है वो सप्रेस हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आप सबसे यह कहना चाहती हूँ कि इट इज़ अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन एंड दिस कैन बी सॉल्व थ्रू ट्रिक्स एंड ऑलवेज आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट विच एंटी एमेटिक इज सेफ फॉर यू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको नॉजिया और वॉमिटिंग हो रहा है, क्योंकि हर नॉजिया एंड वॉमिटिंग को शायद दवा की ज़रूरत ना हो, वो इन ट्रिक्स से ही ठीक हो जाए। और अपने आप से प्लीज़ ओवर द काउंटर जाकर दवा मत लीजिएगा उस नॉजिया एंड वॉमिटिंग को एक नॉर्मल नॉजिया एंड वॉमिटिंग समझ के, बिकॉज दिस इज अ नॉजिया एंड वॉमिटिंग विच इज कॉज्ड ड्यू टू प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स। थैंक यू।